प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की भूगोल विषय की हिंदी माध्यम की आलेख, जिसको हम कहते हैं कि स्तंभालेख बार ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन नंबर 6B का अध्ययन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6B में एक आलेख आप लोगों को दिया जाता है और उस आलेख का अध्ययन कर, उस आलेख का, उस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। उसी श्रृंखला में कल हमने एक लाइन ग्राफ का आलेख देखा था। लाइन ग्राफ अर्थात रेखा आलेख। रेखा आलेख का अध्ययन कर कल हमने प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करे थे। आज हम जो आलेख यहाँ पर देख रहे हैं, आकृति क्रमांक 9.2, इसे हम कहते हैं स्तंभालेख, जिसे हम बार ग्राफ भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं ये बार ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। सिंह सर ने जो आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कि बार ग्राफ किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो अब हम उस पर अपना समय न व्यर्थ करते हुए हम अब इसके आधार पर बार ग्राफ स्तंभालेख के आधार पर किस तरीके से प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। अभी आप जो आकृति 9.2 देख रहे हैं, इस 9.2 में दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दो स्तंभालेख बनाए गए हैं। पहला ब्राज़ील का और दूसरा भारत का, जिसमें भारत की और ब्राज़ील की पर्यटन में संलग्न जनसंख्या तथा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, मतलब देश की कुल आय। यदि आप ये जो दो स्तंभ देख रहे हो ब्राज़ील में और भारत में, जो एक लाल कलर में है और एक ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ब्राज़ील का नीले कलर का जो स्तंभ है, वह ब्राज़ील में कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्यटन में संलग्न है, मतलब वहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्यटन में अपना योगदान दे रही है, उसकी संख्या आपको नीले कलर के स्तंभ के द्वारा दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह भारत में भी जो संख्या पर्यटन में संलग्न है, वह भी नीले कलर में राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह जो लाल बॉक्स या जो मरून कलर का बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों देशों की, ब्राज़ील की सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान और भारत में सकल घरेलू योगदान में पर्यटन का योगदान आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये दोनों जो ग्राफ है ब्राज़ील और भारत, इसको यदि ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से पर्यटन की जो संख्या है वो भारत में ज़्यादा है, परंतु भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन का जो योगदान है वो ब्राज़ील की तुलना में कम है। यानी कि भारत में पर्यटन में जनसंख्या में लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में भारत का योगदान जो है वो ब्राज़ील की अपेक्षा कम है। लेकिन जनसंख्या में के अनुसार देखेंगे तो भारत के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं पर्यटन में। अब आते हैं हम आज के हमारे मेन टॉपिक पे। इस समय जो आप आकृति देख रहे हैं 9.2, और उसके आधार पर नीचे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6B में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक आलेख दिया जाएगा और उस आलेख के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर की आकृति का अध्ययन कर, ऊपर के स्तंभालेख का अध्ययन कर, हम नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी जो स्तंभालेख आपने देखा, उसमें ब्राज़ील और भारत की पर्यटन की जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय में पर्यटन का योगदान, ये यहाँ पर तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है। अब उसी का अध्ययन कर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, उपरोक्त आलेख किस प्रकार का है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है,
ये स्तंभालेख है, यानी कि बार ग्राफ। इसका ये कौन से टाइप का आलेख है? ये है स्तंभालेख, ठीक है ना। तो आप उत्तर में लिखोगे, यदि लाइन ग्राफ आता है तो आप लिखोगे रेखा आलेख है। अगर एक लाइन के तौर पे ग्राफ आता है तो हम लिखेंगे रेखा आलेख। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बार दिए हुए, तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि उपरोक्त आलेख यह स्तंभालेख है। इस आलेख में क्या दर्शाया गया है? दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है, इस आलेख में क्या दर्शाया गया है? इस आलेख में पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था, मतलब आपको टॉपिक की हेडिंग दी हुई है कि दोनों देशों में पर्यटन का योगदान, किसमें? सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान। तो आप इतना भी लिखे तो भी चलेगा कि इस आलेख में पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। दोनों देशों की, भारत और ब्राज़ील की पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न, किस देश की कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है? मैंने अभी आपको बताया था कि ब्राज़ील जो है, इसमें अगर हम देखेंगे, ब्राज़ील में यदि हम देखेंगे तो पर्यटन व्यवसाय का जो योगदान है वह भारत की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब ब्राज़ील में पर्यटन का योगदान भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है। प्रतिशत के हिसाब से, यदि हम प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो ब्राज़ील का योगदान, उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन का योगदान बहुत अधिक है। अब हम आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। कुल राष्ट्रीय योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में अधिक है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह भारत में ज़्यादा है। जैसे ये जो नीला ब्लॉक आपको दिख रहा है, जो नीला ग्राफ आपको दिख रहा है भारत का, उसमें पर्यटन में भारत की जनसंख्या आपको लगभग नज़र आ रही है 9% जनसंख्या। भारत की अगर हम 125 करोड़ की आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो 9% जनसंख्या यह पर्यटन व्यवसाय में निर्भर करती है। तो भारत, इसका आंसर होगा भारत। समझ में आ गया है। इस तरीके से हम किसी भी आलेख में, आलेख का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। या तो आपको एग्ज़ाम में रेखा आलेख आ सकता है, या तो आपको एग्ज़ाम में स्तंभालेख आ सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ग्राफ को, दोनों आलेखों को बहुत बारीकी से y अक्षांश और x अक्षांश पर क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से बातों की वहाँ पर तुलना की गई है, उसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।